बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर लेकर आया हूं। देखी भाई का जो केस चल रहा था उसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो 3 अफसरान थे, इनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसमें ये हुआ है कि जिसमें मकबूल पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई के ख़िलाफ़ रिश्वत सतानी के मुकदमे, मतलब रिश्वत लेने के मुकदमे में लाहौर FIA के खुसूसी मरकज़ अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा, इंस्पेक्टर अली रज़ा और सब इंस्पेक्टर असर गुज्जर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ठीक है, ये अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है। और हर एक को सिर्फ 1-1 लाख रुपए की ज़मानती मचलके जो है वो जमा कराने हैं। उसके इन शर्तों के ऊपर मतलब ये बहाल हो जाएंगे। और साथ में ये भी कहा गया कि कानूनी तरीक़ेकार की तामील को यकीनी बनाना और जारी तहकीकात की हिफाजत करना, ये मकसद है बेसिकली। अच्छा, पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई NCCIA के पर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम जो है वो उसमें केस किया था इन्होंने। तो उसमें आपको याद है कि जो एक जो चौधरी साहब थे, जो सबसे मेन हेड थे इनके, तो उसके अब आगे तफसीलात सुने। तफ्तीशी तफसीलात से पता चलता है कि केस में भत्ताखोरी के इल्ज़ामात भी शामिल हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था ये सब चीज़ें। अब इसके बाद मैं मेन टॉपिक पर आऊँगा। वीडियो बहुत से देखिएगा, सुनिएगा और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा एंड में, कि जब मैं सवाल करूँगा। चलिए अभी कर लेता हूँ कि क्या डकी भाई जो है इसको इसके जो चीज़ें जो आपने देखा सुना होगा, सुबह से देख रहे होंगे, कि इसको वापस मिलनी चाहिए। एक तो चैनल दोबारा से इसको रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप डकी के साथ हैं कि नहीं हैं। अच्छा जी, अर्ज़ किया है कि एक तो ये हो गया। अब आगे क्या है कि मुलज़मान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब तक कोई मुतासरा फ़रीक सामने नहीं आया। और वकील मोहसिन चीमा की सरबराही में दिफ़ा ने दलील दी कि अफसरान रिश्वत लेने की किसी सरगर्मी में बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे। इस बात पर ज़ोर दिया कि इल्ज़ामात में शवाहिद की कमी है। अब ज़ाहिर है कि आप एक बात बताएं, पुलिस वालों को जैसे डकी ने बताया था कि मैं बैठा हुआ था, मेरे पीछे से चमाट आता था एक कस के, मतलब थप्पड़ मारा करते थे सर के ऊपर, कि मेरा दिमाग घूम जाता था और चारों तरफ से। अब आप एक कमरे के अंदर बंद करके तशद्दुद कर रहे थे कि पुलिस वाले एक दूसरे के खिलाफ कभी बयान देंगे नहीं। तो ज़ाहिर है जो विक्टिम है वही, इनका एक तरीका कार होता है कि एक तो आप इनका जो फॉरेंसिक है वो कर लें, ठीक है, लाइट डिटेक्टर कर लेंगे। आपको अभी हमारे यहाँ है कि सारी चीज़ें, लाइट डिटेक्टर कीजिए, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, खुल के पता चलेगा कौन मुजरिम है कौन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़रा आपको पता है मामला हैं। खैर डकी बाहर है, ये बड़ी बात है, लेकिन कब तक के लिए बाहर है ये अभी जो कंप्लीट वो नहीं आया है। अच्छा, इस बात पर जोर दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या चीज़ हो रही है कि अदालत जिस इन चीज़ों की शवाहिद की कमी की वजह से अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ज़मानत देने के लिए तीनों अफसरान को महफूज रखने के फैसले को बरकरार दे दिए। तसलसल में सालमियत है और ताहम अदालत ने एक और मुलज़िम सलमान अज़ीज़ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जो मज़ीद नज़रसानी के लिए ज़ेर हिरासत है। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि अदलिया इनफरादी किरदारों को और शवाहिद का बगौर जायज़ा ले रही है और इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के लिए एहतसाब को बरकरार रखा जाएगा। और अदालत के इस अज़म का इशारा कि कानूनी हुकूक में तवाज़ुन बरकरार रहे और आला सतही मुकदमात में तफ्तीश की ज़रूरत है। अब आप सुनिए यहाँ पर, एक तो ये कि मैं अभी और भी बहुत सारी बहुत बड़ी खबर है ये, बल्कि थोड़ी सी और रह गई है। डकी के सारे जो मोबाइल है, 4 मोबाइल, एक अरूप जतोई जो उसकी वाइफ है, ठीक है, उसका भी मोबाइल रखा हुआ, उसको भी ज़बरदस्ती घेर रहे हैं उसके अंदर। मतलब एक खातून, मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने देखा होगा सब लोगों ने कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला वगैरह थे ये, और वक़ार ज़का, इन लोगों की एक मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। मतलब वक़ार ज़का के साथ तो बाद में हुई थी, डकी नहीं था उसमें। जब डकी जेल में गया था तो ये लोग वहाँ हरमैन जो है हरम शरीफ है, वहाँ पर उसके कोई ऊपर बिल्डिंग में वहाँ से नज़ारे दिखाए थे कि देखो कितना हसीन मंजर है ये वो, वहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे।
इसके साथ किसने दिया, वो ये डकी खुद बताएगा कि इन लोगों में से किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, क्योंकि ये लोग बराबर के प्रमोशन में शरीक थे। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है कि इन दोनों में से कोई एक शख्स था, जो हो सकता है मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन मुझे ये याद है कि शायद नदीम नानी वाला या रजब भट्ट में से किसी एक ने जो है ये इस चीज़ का आइडिया दिया था और या इसको आगे किया था, खुद पीछे हट गए थे। कोई ऐसा तो नहीं जाती कि यार वो कैसे आगे निकल रहा है, मैं आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये मतलब हरकतें कर रहे होते हैं कि इसको जानबूझ के फंसाया तो नहीं किया है। और ये भी एक चीज़ मुझे किसी ने किसी का मैंने कमेंट किसी वीडियो में पढ़ा था, तो कहते हैं कि डकी को जो है वो जानबूझ के इन लोगों ने आगे किया। मेन कल्प्रिट्स ये लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मुझे याद नहीं है, सुबह ही मैंने पढ़ा था। तो उसको जानबूझ के फंसाया गया है और फिर उसके बाद जो है खुद जो है वो भाग गए और इसकी फेम से शायद जेलस हो रहे थे। यार ये जेलसी का मादा जो है ना, मुझे भी ले डूबा है, मैं भी, मेरे भी साथ बहुत जेलसी का जो है फुकदान रहा है अपनी हर फील्ड के अंदर। क्या पराए क्या सगे, हमने भुगता है ना ये चीज़, हमें पता है कितनी तकलीफ़ होती है। और ये भी अंदाज़ा है कि हमारे काम से कितने लोगों को जो है वो नामालूम मकाम पे कितनी मिर्चें लगती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर डकी भाई की मकबूलियत की वजह से ये मुकदमा अवाम की तवज्जो का मरकज़ रहा है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसम तरीके से इंसाफ की पैरवी के लिए अपने अज़म का अदा किया है और दीगर मुलजमान की जिम्मेदारियों और रिश्वत और भत्ताखोरी के तहफ़्फ़ुज़ात के मजमूई तरीक़ेकार का तयन करने के लिए अदालती कार्रवाई इजाफी समातों के साथ दोबारा शुरू होने की तवक्का है। और हो सकता है डकी को दोबारा फंसा दिया जाए, ये भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पर है ना कि यार ये 3 जो अशख़ास को छोड़ा गया है, शख्सियात जो हैं, 3 अहलकारों को छोड़ा गया है। आप एक बात बताएं कि गुनाह देख के खामोश रहने वाला भी गुनाहगार नहीं होगा। अब हमारे तो मसाइल ये ना कि आज़ाद नहीं है। अगर कोई पुलिस का कोई अफसर, आईजी, डीआईजी, एसएचओ, आईओ, जाईओ, किधर को आईओ, वो सब जो है अगर कुछ कर रहे होते हैं तो जूनियर सीनियर से डरते हैं और चुप करके बैठते हैं। यार क्या ये महकमा पाक कब होगा, एक तो ये चीज़ है। अब ये पुलिस का मामला है, पुलिस का आपको पता है कि दुनिया भर की पुलिस जो है वो करप्ट है, ठीक है। और ये नहीं कह सकते कहीं की पुलिस साफ़ सुथरी है। मेरे ख्याल में मैंने जो सारे वो था ना कि अमेरिका में या फ़लानी जगह या फ़लानी जगह, मैंने देखा है पुलिस कहीं का भी महकमा जो है ना, पुलिस है ही नहीं सही, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो अब हमारे ये कि अगर वो मुजरिम को देख के, या आप जो वादा माफ गवाह भी तो बन सकते हो कि यार ये साहब है हमारी ये हरकत कर रहे थे, हम लोग को अपनी नौकरी बचानी थी तो हम लोग इनका साथ थे, जो भी था। साहब फंस जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको बताऊँ, साहब जो है छूट के आ जाएंगे कल परसों में, आप ये भी देखिएगा, ठीक। तो ये बदले की सियासत, बदले की कुछ ना कुछ ये हरकत होगी। डकी को आई थिंक क्या पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, डकी की जान को भी खतरा है मेरे हिसाब से। डकी को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए और आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी फैमिली समेत जो है वो व्लॉगिंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो मामला जिस तरीके से ये चल रहा है कि यार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब उसके मोबाइल 4 मोबाइल फ़ोन जब्त करके बैठे, बेगम को ज़बरदस्ती उसकी बेचारी लड़की को आप घसीट रहे हो, उसकी फैमिली को आप घसीट रहे हो, उसका लैपटॉप जो वो आपके अंडर में वो वीडियोस बना रहे हैं, उसकी अर्निंग्स वगैरह सारी चीज़ें वो। अब वीडियोस को कहा जा रहा है कि 17 वीडियोस हैं जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, वो 17 वीडियोस जो हैं उनको डिलीट नहीं करना है, उनके अंदर एडिटिंग नहीं करनी है। वो कौन सी वीडियोज़ है जिनके ऊपर एतराज़ था और अभी भी है? क्या प्रोमोशन वाली वीडियोज़ थी? अगर वो प्रमोशन वाली वीडियोस थी तो उसको तो डिलीट कर देना चाहिए। क्यों उसको मना किया जा रहा है कि डिलीट नहीं करनी है? इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से प्रमोशन नहीं की, अब की सही कीजिएगा वरना आपको दोबारा से पकड़वा दिया जाएगा। वो क्या कि ये करना चाह रहे हो तुम लोग उस बेचारे के साथ? कम ऑन यार, यू मतलब ये क्या हो क्या रहा है? तो बहरहाल ये कि डकी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपको पता है वो वीडियो अपलोड करेगा और जाएगी डायरेक्ट 6-8 मिलियन के ऊपर। उसका जितना भी 9 करोड़ 10 करोड़ का हुआ है ना, वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो पूरा कर लेगा। लेकिन जिस तरीके से उसको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है यार, उसको टोटल रोज़गार यही है। हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, हम जो कुछ नहीं करते, यही काम है हमारा, यही ऑफिस है, यही हमारा रोज़गार है, ठीक है। मेरे तो बहुत नुकसान हुआ है एक गरीब आदमी का, ठीक है। तो अब ये कि ज़ाहिर है इसका, ये एक एज अ ज़ाहिर है कि बड़ी सेलिब्रिटी है, 22 साल का 24 साल का लड़का है और ये अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है, फ़ाइन। और क्या कहते हैं कि ही इज़ गुड, आओ दोबारा से काम करो।
और लेकिन एहतियात करो, गलत चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे लिए भी बड़े बहुत रास्ते हैं, मुझे इवन ये कि अभी भी लोग कहते हैं अपने चैनल चलाने के लिए ये कर लें वो कर लें, खातून को लाए ले आएँ अपने साथ। मैं नहीं कहता, मैं नहीं हूँ भाई, अपना अपने उस पे हूँ, मैं अपने दम पे हूँ और मेरे दोस्तों की मेहरबानी है जिनको मैं कभी झुठला नहीं सकता, झुठलाऊँ तो बहुत बड़ी बेगैरती है। ठीक है, तो हमेशा ये कि मेरे साथ मेरे दोस्त रहें, वो मुख्तलिस जो दोस्त रहे हैं वो उनको मैं कभी भूलूंगा नहीं, ना भुला सकता हूँ ना मैं उनसे अलग हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ साथ हैं। लेकिन ये कि ख़ास तौर पे कि अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, हाँ अगर एक यूट्यूबर हो वो बात अलग है, उसके साथ कोलैबोरेशन, लेकिन बाकायदा रोज़ाना बैठ के वो एक के फैमिली व्लॉग में जैसे लोग कहते हैं लड़कियां लेकर आ गए, वो चीज़ अलग है। हाँ एक यूट्यूबर है, वांट टू कोलैबोरेट, ओके आई एम फाइन, ठीक है, फिर उसके लिए चैनल भी अलग होगा, फिर काम भी अलग होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग क्या डकी के साथ हैं, क्या डकी को पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।